हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश चावला और आप सभी का यूटिलिटेरियन आईएएस में स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में रोबोट्स के बारे में जाना, रोबोटिक टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, तो वहीं से हमारे पास आता है रोबोटिक ऑटोमेशन प्रोसेस यानी प्रोसेस ऑटोमेशन, जिसे हम कहते हैं आरपीए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जो है काफ़ी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है और कहा जाए तो वो एडवांस कंट्रीज़ में, यानी एडवांस कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो काफ़ी हद तक यूटिलाइजेशन में है, यानी ऑलरेडी उसका बहुत जगह यूज हो रहा है। लेकिन अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया की, तो वहां पर अभी इस प्रोसेस यानी इसको ट्रेंडिंग में यानी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इसको रेगुलर बेसिस पे इतना ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं करा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आरपीए यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता क्या है और उसके बारे में जानते हैं और उसके देखते हैं कि क्या क्या उसके बेनिफिट हो सकते हैं और किस तरीके से जो ऑटोमेशन है वो रोबोटिक से अलग है यानी डिफरेंट है। चलिए जानते हैं इसके बारे में सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि इससे पहले हम देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्या होता है, उसके बाद हम ऑटोमेशन के टाइप्स देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से ऑटोमेशन और रोबोटिक्स दोनों से अलग है, यानी दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। उसके बाद आता है हमारा इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि जो हमारा आरपीए है, या आरपीए मतलब रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जो है वो हमारा इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन जैसा ही है, लेकिन दोनों में काफी डिफरेंस देखने को मिलता है जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि इनके बेनिफिट्स क्या देखने को मिलते हैं, यानी किस तरीके से जो आरपीए है हमारे रेगुलर यूज में किस तरीके से आता है, तो उसके क्या क्या बेनिफिट रहेंगे और क्या क्या बेनिफिट एडवांस कंट्रीज ऑलरेडी इसका बेनिफिट उठा रही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारा आरपीए होता क्या है। सबसे पहले यहां पर मैं आपको एक डेफिनेशन यहां पर जो स्पेशली मैंने यहां पर एक पर्टिकुलर फर्म की उठाई हुई है, यानी एक पर्टिकुलर जो आरपीए पे काम करते हैं, यानी जिन्होंने आरपीए पे रेगुलर बेसिस पे जो काम कर रही है उसी फर्म की ये क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, यहां पर वो कहता है कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर दैट कैन बी इजीली प्रोग्राम्ड टू डू बेसिक टास्क अक्रॉस एन एप्लीकेशन जस्ट एज अ ह्यूमन वर्कर्स डू। ठीक है, जैसे कि अगर हमें पता है कि अब हम क्या करें कि अगर मेरे को पता है कि मुझे रेगुलर बेसिस पे किसी वर्कर को एक यही काम करना है, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो वर्कर को ना देके क्या करा जाएगा, एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करा जाएगा और वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उस टास्क को ऑटोमेटिकली कर लेगा रेगुलर बेसिस पे। बस उसको क्या करना पड़ेगा, वो डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा और वो डेटा जब उसको प्रोवाइड हो जाएगा तो वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उस टास्क को रेगुलर बेसिस पे करने की कैपेबिलिटी रखेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं आरपीए सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ रिपीटेड सिंपल टास्क ऑन एम्प्लॉइज। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल बात करूं कि अगर एक जस्ट फॉर एग्जांपल की बात करें कि अगर हम पीएन की भी बात करें तो पीएन का काम क्या होता है कि उनको बेसिकली यानी जो भी गेस्ट आते हैं उनको पानी देना या फिर बेसिकली उसको जो पर्टिकुलर टास्क प्रोवाइड करा गया है वो उस टास्क के अलावा कोई काम नहीं करता। और अगर मैं वही बात करूं कि रोबोट्स की या रोबोटिक की, ठीक है, यानी आपका रोबोटिक्स की, ठीक है, तो रोबोटिक्स में भी हम क्या करते हैं, रोबोट को भी इस तरीके से डिजाइन करा जाता है कि वो एक पर्टिकुलर टास्क को रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्या है कि एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करा जाता है, चाहे उसको हम उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी रख सकते हैं, किसी पर्टिकुलर मशीन में भी रख सकते हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस सॉफ्टवेयर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, दैट इज द ऑटोमेशन प्रोसेस, यानी वो क्या करेगा, उस प्रोसेस को रेगुलर बेसिस पे विदाउट यानी बिना किसी स्टॉपेज के वो क्या करेगा, रेगुलर उस प्रोसेस को करता जाएगा। एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर, दैट इज जस्ट लाइक योर एप्लीकेशन, जो कि आपके फोन में या आपके कंप्यूटर्स में या लैपटॉप्स में ऑलरेडी होती है, लेकिन उनको इस तरीके से डिजाइन करा जाता है कि वो एक पर्टिकुलर टास्क उनको दिया जाता है और वो पर्टिकुलर टास्क हमें पता है कि एक पर्टिकुलर फर्म में ये टास्क होना ही होना है। ठीक है, अगर मैं जैसे हम उसकी बात करें मैन्युफैक्चरिंग आर्म की, तो उसमें भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर यानी प्रोसेस बनाया गया है, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है कि भाई उसको क्या करना है, उस आर्म का यूज करके एक इक्विपमेंट को दूसरे इक्विपमेंट के साथ फिक्स करना है, तो उसको कैसे करना है, उसको उस प्रोग्रामिंग में डाला गया है, तो दैट इज वी कॉल्ड रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। और रोबोटिक्स क्या होता है, चलिए देखते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट दोनों चीजें हैं, हम उसके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले तो हमने देखा कि किस तरीके से जो आरपीए
आरपीए है वो क्या कर रहा है, वो किस तरीके से हमारे टास्क को यानी एम्प्लॉयज के टास्क को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई भी टास्क हमारा जो कंप्यूटर कर सकते हैं तो वो एम्प्लॉयज भी जो एम्प्लॉयज कर सकते हैं तो वो कंप्यूटर भी कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली इन फ्यूचर ये भी देखने को मिलता है कि भाई कहीं ना कहीं ये जो एम्प्लॉयज की जो रिक्वायरमेंट है इससे कम होती चली जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई इसको क्या कहते हैं, कई लोग इसको अपोज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आरपीए जो है वो हमारे टास्क यानी हमारे जो कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है, उसको हम कहीं दूसरी जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो ये चाहता है कि भाई एक जो रिपीटेड टास्क हो रहे हैं, रिपीटेड मतलब कि हमें पता है कि ये जो काम है यानी एक मशीन का काम है कि भाई यहां से एक चीज को उठाना है और दूसरी जगह रखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम स्पेशली पर्संस का यानी ह्यूमन बीइंग का क्यों यूटिलाइज करें, क्यों, क्योंकि वही काम क्या कर सकते हैं, ह्यूमंस की जगह मशीन कर सकती है। मशीन के अंदर उस एक प्रोसेस बना दिया गया है, तो वो क्या करेगा, उस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर जो भी इक्विपमेंट है या कोई भी सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह उठाना है वो मशीन रख सकती है। तो वो क्या कर रहा है, एक रिपीटिव टास्क करता जा रहा है। तो उस मशीन को इस तरीके से डिजाइन करा जाता है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला जाता है कि वो उस टास्क को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो और उससे क्या बेनिफिट है कि वो ह्यूमन जो है उसका एक्चुअल यूटिलाइजेशन कहीं दूसरी जगह प्रोडक्टिव मैनर में करा जा सकता है। क्यों, क्योंकि दैट इज द हार्ड वर्क, और जहां पर हमें करना चाहिए स्मार्ट वर्क, तो वहां पर जहां से हार्ड वर्क निकाला जा सकता है वो मशीन के थ्रू करवाया जाता है। और जहां पर स्मार्ट वर्क करवाना है यानी कहीं इंटेलिजेंट प्रोसेस करवाने हैं तो वहां पर ह्यूमन का यूटिलाइज करा जाए इन फ्यूचर। तो इसीलिए क्या है, आरपीए का काफी ज्यादा यूज होने लग गया है कि ताकि क्या करा जा सके कि इंटेलिजेंट वर्क के लिए ह्यूमन का यूज करा जाए, ना कि एक हार्ड वर्क के लिए कि जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन इज एन इंटेलिजेंट बीइंग कि वो क्या कर सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है। वही अगर हम बात करें मशीन की या जिस भी मशीन में ये रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लगाया गया है या लगाया जाता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसी प्रोसेस को रिपीटेडली करता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या करा गया है, इसको बनाया गया है और इसलिए इसका यूज करा जा रहा है। एडवांस कंट्रीज तो ऑलरेडी इसका बहुत ज्यादा यूज कर रही हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या देखने को मिलता है हमें नेक्स्ट, ठीक है। सबसे पहले तो द सॉफ्टवेयर कैन बी इजीली प्रोग्राम टू डू बेसिक रिपीटेड टास्क अक्रॉस द एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने बताया कि वो क्या करेगा, वो इस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाया गया कि वो क्या कर सकता है, रेगुलर बेसिस पे वो उस टास्क को कंप्लीट कर सकता है, यानी रेगुलर बेसिस पे क्या करेगा, उस टास्क को करता रहेगा। उसको उसके अलावा कोई कुछ काम नहीं है, क्योंकि उसको बनाया इस तरीके से गया है। एंड आरपीए क्रिएट्स एंड डिप्लॉय अ सॉफ्टवेयर रोबोट विद एन एबिलिटी टू लॉन्च एंड ऑपरेट अदर सॉफ्टवेयर, ठीक है। कि आरपीए को इस तरीके से भी बनाया जा सकता है कि वो क्या करे, अदर रोबोट्स को और अदर सॉफ्टवेयर्स को भी कंट्रोल कर सके। उसके साथ साथ इट इज डिजाइन प्राइमरी फॉर ऑफिस टाइप फंक्शंस। आरपीए वर्क्स लाइक अ डिजिटल असिस्टेंट, एज अ डिजिटल असिस्टेंट और ऑफिस लाइक वर्क के लिए ही उसको डिजाइन करा जाता है और करा गया है। कह सकते हो कि अभी जो इनका यूज हो रहा है वो इन्हीं पर्पस के लिए हो रहा है। क्यों, क्योंकि इट इज नॉट एन इंटेलिजेंट बीइंग। इनको किस पर्पस के लिए बनाया गया है कि भाई एक रिपीटिव टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आता है, हमारा आरपीए आता है, दैट इज द रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है। तो इसीलिए हमारे लिए इसको जानना भी जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि अभी इंडिया में इट इज अ वेरी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी और क्योंकि इसका यूज धीरे धीरे और बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या आता है, इसके टाइप्स, सबसे पहला आता है इंडस्ट्रियल आरपीए और दूसरा आता है सॉफ्टवेयर आरपीए। व्हाट इज इंडस्ट्रियल आरपीए, बेसिकली इसका यूज हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कर रहे हैं। यानी क्या करा जा रहा है कि इंडस्ट्रीज में एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसको डिजाइन करा गया है और वो टास्क क्या करेगा, रिपीटिव टास्क कंप्लीट करता रहेगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग फिजिकल प्रोसेसेस यूजिंग फिजिकल रोबोट्स एंड द स्पेशल कंट्रोल सिस्टम। जैसे कि फिजिकल रोबोट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई क्या करा जा रहा है, एक मशीन के थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट को उठाना है या एक ऑब्जेक्ट को उठाना है और उसे दूसरी जगह रखना है, तो दैट इज द इंडस्ट्रियल वर्क। और वहां पर इंडस्ट्री में इस तरीके के रोबोट्स का यूज करा जाता है। यानी जैसे कि मैंने बताया था कि आपको मैकेनिकल आर्म्स जो होती हैं, इट इज लाइक आवर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसमें ऑलरेडी एक प्रोग्रामिंग फिट करी गई है। वहां पर हो क्या रहा है, रोबोटिक आर्म का यूज हो रहा है, लेकिन वो हमारे सेंसेस से या कंट्रोल से नहीं चल रही है और अपने आप काम नहीं कर रही है। उसको क्या करा गया है, उसको एक पर्टिकुलर टास्क के लिए डिजाइन करा गया है, ठीक है। जैसे कार फैक्ट्री विद अ वेरी हाई लेवल ऑफ ऑटोनॉमी, जैसे कि मैंने बताया भी आपको कि इस तरीके की जो फॉर्म्स होती हैं जहां पर बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स होते हैं और वहां पर रेगुलर बेसिस पे इनका
यूज देखने को मिलता है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन में हम क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर का यानी सॉफ्टवेयर का यूज करके या तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कंप्यूटर में भी यूज कर सकते हैं और अदर पर्पसेस के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, ऑटोमेशन कर रहे हैं। ऑटोमेशन का मतलब ही क्या है कि भाई जो काम आपको करना है, यानी अगर सपोज मैंने आपको एक काम दिया है कि भाई आपने इस फाइल में से क्या करना है, आपने हर एक अल्फाबेट को अलग करके बाहर निकालना है, या आपने ये काउंट करना है कि ये इस पर्टिकुलर फाइल में इतने अल्फाबेट हैं। ठीक है, तो कितने अल्फाबेट हैं ये वाले। ठीक है, तो वो काम क्या कर सकता है, वो रोबोट भी कर सकता है, यानी जो ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन है वो भी ये टास्क कर सकते हैं। उनको पता है कि ये कैरेक्टर जो है इस तरीके से दिखता है, तो वो उसको कैलकुलेट करके और इवन बहुत ज्यादा स्पीड में कर सकते हैं, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं जिनको अगर 10 मिनट लगेंगे तो वो हार्डली कुछ सेकंडों में ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ ए या नंबर ऑफ पर्टिकुलर अल्फाबेट उस पर्टिकुलर फाइल में कितने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। और इसकी जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, दैट इज फॉर जस्ट लाइक टेस्ट ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन एंड अदर्स। ठीक है, तो ये सारे क्या है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन है। ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन यानी हम कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, प्रोसेस यानी आरपीए का यूज कर रहे हैं, या डिफरेंट बेसिकली सॉफ्टवेयर का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं या उसको यूज में ला रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आरपीए का रेगुलर बेसिस पे यूज करा जा सकता है फॉर डिफरेंट टास्क एंड फॉर रिपीटेटिव वर्क। यानी उसका मेन काम ही क्या है कि एम्प्लॉइज के ऊपर जो फालतू का बर्डन है वो कम करा जा सके, ताकि ह्यूमंस को क्या करा जा सके, प्रोडक्टिव इंटेलिजेंट वर्क के लिए यूज करा जा सके। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरपीए एंड रोबोटिक्स। व्हाट इज आरपीए? RPA is basically the process of using physical machine and computer software and other technologies to perform tasks that is usually done by humans। ठीक है, यानी जो काम humans करते हैं वो क्या कर सके, वो सॉफ्टवेयर या रोबोटिक मशीन यूज कर, मशीन उस टास्क को कंप्लीट कर सके। एंड व्हाट इज रोबोटिक? रोबोटिक इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, क्रिएटिंग एंड यूजिंग रोबोट्स टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क। यानी उसको जो पर्टिकुलर यानी कुछ टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो भी उसको यानी उसको मैन्युफैक्चर करना, डिजाइन करना या किस तरीके से उसको बनाना है, तो दैट वी कॉल्ड रोबोटिक्स। दीज आर द टू बेसिक डिफरेंस ऑफ आवर दीज आर द बेसिक डिफरेंस ऑफ आवर रोबोटिक्स एंड आवर ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में रिपीटेड टास्क हो रहा है, और वहीं मैं बात करूं रोबोटिक्स की, रोबोटिक्स में हम रोबोट्स पे काम करते हैं, रोबोट्स की डिजाइनिंग पे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग पे, उनको किस तरीके से एक पर्टिकुलर काम के लिए, टास्क के लिए बनाना है। ठीक है, तो ये सारा जो चीज है वो किस में आती है, हमारी रोबोट्स में। और वहीं ऑटोमेशन जो है एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे काम करने को कहते हैं, यानी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डिजाइन करा जा रहा है और वो सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर मशीन में डाला जाएगा और वो मशीन क्या करेगी, उस पर्टिकुलर काम पे यानी उस जो सॉफ्टवेयर को यानी जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करा जाएगा, जिस तरीके से प्रोग्राम करा जाएगा, वही मशीन क्या करेगी, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग काम करती रहेगी। ठीक है, और मैं वहीं बात करूं रोबोट्स की, तो रोबोट की डिफरेंट यानी डिफरेंट टास्क के लिए भी बनाया जाता है। यानी डिफरेंट मतलब कि उसको बहुत सारे काम के लिए बनाया जाता है, वो बहुत सारे काम कर सकता है एक साथ। ठीक है, यानी एक साथ मतलब कि एक काम के बाद वो दूसरा काम कर सकता है। और मैं वहीं बात करूं ऑटोमेशन में, तो उसको एक पर्टिकुलर सिंगल टास्क या 2 टास्क के लिए ही डिजाइन करा जा सकता है, यानी उस सॉफ्टवेयर को इस तरीके से बनाया जा सकता है कि वो 2 ही टास्क करे या 3 टास्क कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में डिफरेंस देखने को मिलता है। उसके बाद आता है हमारा इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। जैसा कि हमें रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के बारे में तो पता चल ही गया है कि वो बेसिकली क्या है, यानी प्रोसेस ड्रिवन टास्क है, यानी उसको जो प्रोसेस बता दिया जाएगा वही प्रोसेस करेगा। और वही अगर हम इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन की बात करें तो वो क्या है, डेटा ड्रिवन है। डेटा ड्रिवन का मतलब ही क्या है, वो क्या करेगा, पहले डेटा को एनालाइज करेगा और उसके बेसिस पे क्या करेगा, अपने टास्क को कंप्लीट करेगा, जस्ट लाइक बाय यूजिंग द मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग। ठीक है, तो वो क्या करता है, पहले वो अपने एल्गोरिदम्स का यूज करता है, एल्गोरिदम्स के थ्रू वो डेटा को कैप्चर करता है, डेटा को एनालाइज करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करता है, जैसा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमें देखने को मिलता है। यानी अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एनेबल्ड जो ह्यूमनॉइड्स होते हैं वो इस बेसिस पे काम करते हैं, यानी उनके अंदर जो एल्गोरिदम या प्रोग्रामिंग करी जाती है वो इस तरीके से होती है, वो पहले डेटा को कैप्चर करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसके बाद करने के बाद उसको यानी अपना आगे फर्दर टास्क करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा ये डेटा ड्रिवन है, यानी जब तक उसको डेटा नहीं मिलेगा
करेगा तब तक वो काम नहीं करेगा। और वहीं पर जो हमारा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है उसके अंदर एक फिक्स सॉफ्टवेयर है, उसके पास एक ही काम है, तो वो एक ही काम करेगा उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, जो प्रोग्रामिंग उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में डाली गई है और जो उस सॉफ्टवेयर को एक पर्टिकुलर जिस मशीन में डाला गया है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर काम को ही करेगा। और यहां पर वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डेटा के अकॉर्डिंग, यानी डेटा उसके पास आएगा और उसको प्रोसेस करेगा, एनालाइज करेगा, उसके बाद ही वो क्या करेगा, इसको काम करेगा, ठीक है। तो दीज आर बेसिक डिफरेंस ऑफ आवर RPA एंड आवर बेसिकली इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो रोबोटिक डेस्कटॉप ऑटोमेशन है या रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, दैट इज आवर प्रोसेस ड्रिवन टास्क, यानी प्रोसेस ड्रिवन है, यानी उसमें क्या होगा, प्रोसेस यानी जो प्रोसेस बता दिया गया है वही काम करेगा। और ये क्या है हमारा डेटा ड्रिवन, यानी डेटा जब आएगा तो उसके बेसिस पे ही क्या होगा, फर्दर काम होगा, ठीक है। तो इसीलिए इनको दो अलग अलग डिफरेंट फील्ड कहा गया है। अगर बात करें तो इट इज द हाईएस्ट वर्जन ऑफ हमारा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग है, दैट इज द हायर वर्जन ऑफ आवर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बेनिफिट क्या देखने को मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि कोई भी काम जो है हम बहुत ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं, काफी ज्यादा स्पीड में कर सकते हैं, उसके साथ साथ वेरी हायर क्वालिटी सर्विसेज देखने को मिलती है हमें। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है हमारी हायर क्वालिटी, यानी जो हायर क्वालिटी सर्विसेज होती है, यानी हम क्या कर सकते हैं, जो भी सर्विस उन ऑटोमेशन प्रोसेस के थ्रू मिलती है, हमें रोबोटिक ऑटोमेशन प्रोसेस के थ्रू मिलती है, तो वो क्या है, उनकी जो सर्विसेज होती हैं उनकी जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है। यानी अगर कोई ह्यूमन बीइंग कोई काम कर रहा हो तो इससे कुछ गलती हो सकती है, लेकिन अगर वो इक्विपमेंट ढंग से, यानी वो मैकेनिकल आर्म जो फैक्ट्रीज में यूज करी जा रही है, चाहे वो कार फैक्ट्री है या आपकी ट्रक फैक्ट्री है, तो अगर वो मैकेनिकल आर्म ढंग से काम कर रही है, यानी उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उसकी जो क्वालिटी होगी दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट, यानी वो कोई गलती नहीं करेगी, उसकी सर्विसेज इतनी अच्छी होगी। उसके साथ साथ इंक्रीज स्पीड, जैसा कि मैंने बताया कि उससे क्या होता है, हम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। स्पीड इन द सेंस एक ह्यूमन बीइंग जो है थोड़े टाइम बाद थक सकता है, लेकिन जो इस तरीके के रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन एनेबल्ड जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो कभी नहीं थकेंगे, अगर उनको रेगुलर बेसिस पे उनको एनर्जी प्रोवाइड करती रहे, ठीक है। तो एनर्जी प्रोवाइड होती रहेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो सारी चीजें वो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे करते रहेंगे। उसके साथ साथ एम्प्लॉयज एक्सपीरियंस, कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट, इंक्रीज एजिलिटी, ठीक है। उसके अलावा रिड्यूस कॉस्ट, जैसे कि मैंने बताया था कि कॉस्ट को रिड्यूस करा जा सकता है। तो दीज आर द बेसिक बेनिफिट्स ऑफ आवर आरपीए, यानी आरपीए का यूज करने से हमें क्या क्या चीजें, यानी क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो दैट्स व्हाई जस्ट बिकॉज ऑफ दीज बेनिफिट्स हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो प्रोसेस है, यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, ये क्या है, रेगुलर बेसिस, यानी ये ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज में कंसीडर करा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका यूज इन फ्यूचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि हमारे लिए एम्प्लॉयज को, यानी जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो एम्प्लॉयज से ज्यादा इन प्रोसेस पे, यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन पे ही बिलीव करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो ह्यूमन बीइंग है, इवन अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी उनकी लिमिटेशन क्या है कि भाई वो अगर उनकी डिमांड्स पूरी ना हो तो क्या होता है कि वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, या उनको क्या करा जाता है, वो उनको बेसिकली उनको रेगुलर बेसिस पे अगर उनकी इंक्रीमेंट ना हो तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, स्ट्राइक पे चले गए या उनको काम करने से बंद कर देते हैं। लेकिन अगर यही मैं बात करूं रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आई मीन मैकेनिकल आर्म्स की, तो वो क्या करेंगे, वो बिना नॉन स्टॉप, उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, उनको मेंटेनेंस देनी है, तो वो क्या करेंगे, रेगुलर बेसिस पे अपना काम करते रहेंगे, और जिससे क्या होगा, कोई भी प्रोसेस कभी नहीं रुकेगा। दैट इज अ रिपीटेड टास्क, जो भी रिपीटेड टास्क है वो रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट होता चला जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक बेनिफिट्स एंड दिस वाज द रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जिसमें हमें देखने को मिलता है इट इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज डिजाइन्ड फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, फॉर अ पर्टिकुलर डेडिकेटेड पर्पस, ठीक है। तो और वहीं अगर हम बात करें रोबोटिक की, तो रोबोटिक क्या है, रोबोटिक इज अ डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड द प्रोसेसिंग ऑफ आवर रोबोट्स, यानी रोबोट्स को किस तरीके से डिजाइन करना है, किस पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाना
बनाना है वो सारा क्या आता है, हमारा रोबोटिक्स में आता है। और यहां पर क्या करते हैं, वही सॉफ्टवेयर जो है, जो बेसिकली रोबोटिक्स में भी यानी रोबोट्स के अंदर भी यूज करा जा सकता है और डिफरेंट मशीन में भी यूज करा जा सकता है, लेकिन उनका बेसिकली एक डेडिकेटेड टास्क के लिए ही वो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आवर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब ही क्या है कि एक बार उसको ऑटोमेटिकली एक बार वो काम दे दिया तो वो रिपीटेडली उसी टास्क को करते रहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आरपीए, दैट इज द रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।